गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं, रिप्रोडक्शंस। ऐसे कोई भी बच्चे नहीं होंगे जो कि इस टर्म से परिचित नहीं होंगे। हर एक बच्चे सुने इस टर्म को, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा बारीकी से समझना, इस टर्म को समझना। टर्म के अंदर भी एक तरह से देखिए तो आप एक सेल्फ डिफिनेशन है, अपने आप में ये डिफिनेशन बना के रखा हुआ है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये टर्म को समझना और इसके इंपॉर्टेंस को समझना, यही तो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन। यही तो चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं कि रिप्रोडक्शन टर्म से मिलिए आप। ठीक है, और जो भी बच्चे देख रहे हैं ये सोच के नहीं देखे कि हम क्लास 10 में हैं, क्लास 12 में हैं, या फिर हायर लेवल के बच्चे हैं बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के लिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए क्या है नहीं है। इसलिए ये जो ऐसा चैप्टर का जो इनिशिएट हुआ है, शुरू किया गया है, तो इसमें सारे बच्चे देख सकते हैं, 0 लेवल्स के बच्चे भी देख सकते हैं। क्या है कि A to Z बताया जाएगा, अभी स्टार्ट किया जाएगा, R से शुरू किया जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन के R से शुरू करेंगे, ठीक है, री से शुरू करेंगे। तो सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो नो नीड टू फियर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस चैप्टर्स का आनंद उठाइए और इस वीडियो को आप भली भांति समझ सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन। री का मतलब जान रहे हैं, री, फिर से। री का मतलब क्या होता है, फिर से। रिप्रोडक्शन मतलब बार बार। तो सबसे पहली बात है कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि मान ले कि हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, फिर से आ रहा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म का आना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का आना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है, बात जो मैं क्या कह रहा हूं, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब बात आती है कि ये एक्चुअली अब तो पता चल गया ये कि एक तरह से आप कह सकते हो कि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। क्या हो गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, जो अपने आप को भली भांति ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है और भली भांति अपने आप को डिफाइन कर पा रहा है। ये क्या है, आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा लाइफ स्पेन से। इस चैप्टर का अगर कोई स्टार्ट करने की मतलब स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको क्या से शुरू करेंगे, लाइफ स्पेन से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, लाइफ स्पेन। अब लाइफ स्पेन होता क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सा टर्म है, डिफिनेशन की बात छोड़िए। हम लोग का जब जन्म होता है, ठीक है, हम लोग का मान ले कि जन्म होता है, लाइफ स्पेन क्या है कि हम लोग का जन्म होता है, तो यहाँ से लेके जो हम लोग सफर करते हैं जन्म से, मतलब कि कह सकते हैं फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। फ्रॉम बर्थ, कितना आसान सा डिफिनेशन मैंने बताया हूं। ठीक है, कि फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। जन्म से लेके मृत्यु तक के जो पीरियड होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन के नाम से जाना जाता है। समझिए, तो यही सब चीज है आपका लाइफ स्पेन।
तो अब सबसे पहले बात मैंने आपको लाइफ स्पैन को, हाँ इस बात अलग है कि सारे लाइफ के दौरान हमारे साथ बहुत सारे फेज आते हैं। बच्चा का फेज है, बूढ़ा का फेज है, जवानी का फेज है, तो अलग अलग फेज में इसको बांट दिया होगा, बात अलग है। लेकिन सारे फेज को अगर कलेक्ट कर रहे हम, ठीक है, सारे फेज को कलेक्ट कर ले तो कलेक्टिवली वो क्या कहलाने वाला है? लाइफ स्पैन। मान लें इनिशिएटिव बच्चा पैदा लिया, एक अलग फेज है। फिर थोड़ा ग्रो हुआ, जवानी का एहसास जिया, अलग फेज है। ओल्ड स्टेज में आ गया, अलग फेज है। फाइनली जब जाने की तैयारी होने लगी तो वही एक अलग फेज है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज को बांट दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन हाँ कलेक्टिवली आप क्या बुला सकते हो? लाइफ स्पैन बोलोगे। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जन्म से मृत्यु तक की सफर को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन, ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा डिफिनेशन एनसीईआरटी हम लोग के लिए छोड़ के रखा है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है, इतना आप समझ चुके हो तो मैं हम रिप्रोडक्शन की ओर जा रहा हूं, उसके टर्म की ओर, डिफिनेशन की ओर थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर डिफिनेशन की ओर जाऊंगा। कहता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करेगा अपने प्रकार के, अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन, सिंपल सा भाषा में अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। अब देखिए सिमिलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या कहता है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो हम ह्यूमन बीइंग को ही प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग डॉग को प्रोड्यूस कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। डॉग है, डॉग को प्रोड्यूस करेगा, काऊ काऊ को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम आदमी है तो हम आदमी को ही जन्म दे सकते हैं। हम आदमी है तो किसको जन्म देंगे? आदमी को ही जन्म देंगे। तो कहता है कि सेम स्पीसीज को जन्म देने की प्रक्रिया को सेम स्पीसीज, ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम स्पीसीज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। देखिए आज प्योर आपका रिप्रोडक्शन का ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस, सिर्फ आपको ये दिमाग में हम बैठाना चाह रहे हैं कि आप रिप्रोडक्शन जब चैप्टर खोलो तो आपको सारी बात लगे कि रिप्रोडक्शन का पूरा मोरल ये है, पूरे निचोड़ ये है, ठीक है। तो मैं वही चीज को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम स्पीसीज, अपने टाइप के स्पीसीज। अब कहता है आपके मन में ये भी बात बच्चे लोग को आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीज। तो देखिए मैं बात कर रहा था आप लोग से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम स्पीसीज, हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम स्पीसीज। ऑर्गेनिज्म, अच्छा, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम स्पीसीज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने टाइप का ऑर्गेनिज्म बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये फेनोमेनन शुरू कब होता है? ये फेनोमेनन शुरू कब होता है? देखिए सबसे पहली बात है कि मैं आपको कुछ फेज में जो हो रहा था उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहला है कि कौन सा फेज है? जुवेनाइल फेज, इसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज में क्या होता है ये आप क्लियरिटी है कि एक पहला फेज स्टेज आता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक आता है जुवेनाइल फेज, जब स्टार्ट होता है, मान ले कि वो ग्रो करना शुरू हुआ, उसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। उसके बाद हालांकि जुवेनाइल फेज किसके लिए अप्लाइड है? आप कह सकते हो एनिमल्स के लिए अप्लाइड है जुवेनाइल फेज। दूसरी बात ये है कि वेजिटेटिव फेज है। वेजिटेटिव फेज हमारे प्यारे बच्चों देखिएगा आप
कि ये प्लांट के लिए क्या है, प्लांट के लिए अप्लाइड। अब है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैच्योरेशन फेज। क्या है, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का मतलब ये होता है, आप दिमाग में इस बात को छाप लीजिए कि मैच्योरेशन फेज उसको बोला जाता है जब हम में ये एबिलिटी आ चुकी होती है कि हम एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाए। हमारे अंदर ये एबिलिटी आ चुकी होती है कि एक नए ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, हमारे अंदर ये कैपेसिटी आ चुकी होती है कि हम एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करें। दैट फेज इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलिएगा उसको, रिप्रोडक्टिव फेज, या फिर बोलिएगा क्या है, मैच्योरेशन फेज। आप उसको नाम दे सकते हैं मैच्योरेशन फेज। उसको नाम क्या दीजिएगा, मैच्योरेशन फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज। मैच्योरेशन फेज के जस्ट बाद, मैच्योरेशन फेज के जस्ट बाद क्या आता है, एजिंग फेज। एजिंग का मतलब जब आपकी उम्र ढलने लगती होगी, जब आपकी उम्र ढलने लगती है, एजिंग फेज मतलब कि उम्र थोड़ा सा, मैच्योरेशन फेज के बाद, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एक ऐसा फेज आता है कि एजिंग। एजिंग का मतलब कि आपकी उम्र ढल रही होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजिंग। उसके लास्ट में है सेंसेशन फेज। लास्ट में क्या होता है, सेंसेशन फेज होता है। सेंसेशन फेज आप इसको बोल सकते हैं क्या है, सेंसेशन फेज। मान लें कि ये हो गया आपका सेंसेशन फेज। सेंसेशन फेज का मतलब ये है कि इस ऐसा फेज आ चुका है जहां पे आपका रिप्रोडक्शन होना या फिर रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। अब हम अपने नए ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकते हैं। एक नए टाइप के ऑर्गेनिज्म, नए टाइप के मतलब अपने प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम नहीं बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार चैप्टर है, मतलब इतना मजेदार चैप्टर है कि एक तो सबसे फायदा ही चैप्टर पढ़ने से ये है कि मैं आपके लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप पे गुजरता है। आप बोलिए कि इसमें ऐसी मतलब कि जो आप, इसलिए समझने में ज़्यादा आसान ये होगा, आपके हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होने वाला है, इसलिए कि ये ऐसा चीज़ है कि सभी के साथ गुजर रहा है। आप अभी तक मान लें हमारे बच्चों कि आप मान लें कि अभी तक कहाँ तक गए होंगे, हम जहाँ तक की बात कर रहे हैं, आप जहाँ तक गए होंगे कि एक मैच्योरेशन फेज में आप, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक मैच्योरेशन फेज में पढ़ रहे हो। मैच्योरेशन फेज का मतलब ये होता है, रिप्रोडक्टिव फेज है कि वो एक सिमिलर टाइप का ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो वही चीज़ है यहीं पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी तक यहीं पर है, आपके एजिंग फेज और सेंसेशन फेज में आप नहीं हो। ठीक है, आप एक कह सकते हो कि ये फेज में आप एंट्रेंस, आपका जो एंट्रेंस है आपका कौन सा फेज में, ये है। तो ये हो गया आपका सारे फेज का मैंने डिस्कशन किया, कि सारे फेज का मैंने आपके सामने डिस्कशन रखा। अब मैं बताना चाहूँगा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से आप सभी भी जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है। आप तो रिप्रोडक्शन समझिए सिंपल साधारण भाषा में कि नए ऑर्गेनिज्म को बनाना, सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को बनाना, ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग, डॉग से डॉग, कैट से कैट, ये बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि हमारे ये जरूरी क्यों है। हमारा जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है कि हम जनरेशन को कंटिन्यू कैसे करें। जनरेशन को कंटिन्यू कैसे करें, जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमारा पास एक टर्म आता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जनरेशन बढ़ता चले तो क्या होगा कि हमारे पास एक टर्म होना चाहिए, रिप्रोडक्शन। उसको समझना जरूरी है। रिप्रोडक्शन के जरिए हम नए जनरेशन को आगे कर सकते हैं, नए जनरेशन को आगे कर सकते हैं। नया नया जनरेशन आता चलेगा और ये जनरेशन कंटिन्यू रहेगा और ये होल प्रोसेस ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारे सामने जो भी बैठे हुए हैं, कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं। हालांकि ज़्यादा मैं आज नहीं बताऊंगा। रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्या, एसेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल।
देखिए ए सेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। सेक्स का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? सेक्स का मतलब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सेक्स का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल को डिनोट करता है ये सेक्स। सेक्स क्या डिनोट करता है? मेल और फीमेल को डिनोट करने वाला चीज़ है सेक्सुअल, ठीक है। दूसरी बात है कि चलिए मैं बात इसकी बाद हम डिस्कस करेंगे जब बीच चैप्टर में हम आएंगे। अभी मैं आपको फंसाना नहीं चाह रहा हूँ कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल का सिंबल क्या होता है, ठीक है। सिंबल इसकी क्या होती है वो बात की बात है, तो हम बीच चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये आपका सिंबल इसका क्या होता है। मान लें कि मेल का सिंबल सपोज हम इस तरह से लिख दिए, ठीक है, इसका इस तरह से लिख दिए, तो कुछ इस प्रकार के सिंबल होते हैं। लेकिन अभी आप इसमें फंसने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इसमें अगर नहीं फंसिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हम बीच चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेक्सुअल एंड बहुत सारी चीज़ को दिखाएंगे, ठीक है। प्लांट में भी दिखाएंगे सेक्सुअल पार्ट क्या है, ए सेक्सुअल। लेकिन यहाँ पे हम दिखाने चाह रहे हैं आपको कि ए सेक्सुअल क्या है। अब सबसे बड़ी बच्चे लोग के मन में बात आती है कि सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ऐसा क्या पॉइंट लिख के आ जाए अपने एग्जाम में जो कि एकदम 200% सही हो जाए। तो बस वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस याद रखिएगा। ए सेक्सुअल असेक्सुअल बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। ए सेक्सुअल का मतलब इसमें होता है, ए सेक्सुअल में चाहिए आपका ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। इस ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती होगी। लेकिन अब हमारे प्यारे बच्चों आपके मन में यही बात हो रही होगी कि ये पेरेंट फादर है या मदर है। सबसे बात तो ये है, किताब में तो लिख देता है कि एक पेरेंट है, क्या हम इसको एफ माने या एम माने, ये मेन चीज है। एक पेरेंट तो जरूर है, लेकिन हम फादर को माने या मदर को माने, तो आप दिमाग में सेट कर लो, आप मदर को लेके चलो, ठीक है। आपको क्या लेके चलना है? मदर को लेके चलना है। मदर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, मदर इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। फादर को आप भूल जाइए, माँ को याद रखिए, दैट इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसमें अगर एक पेरेंट की जरूरत होती है ए सेक्सुअल में, उसमें मदर की भूमिका होती है, नॉट द फादर। दूसरी सेक्सुअल में कहता है कि यहाँ पे लिखिएगा कि टू पेरेंट आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें दोनों की जरूरत होती है, मतलब एफ और एम दोनों की जरूरत होती है, फादर और मदर की दोनों की जरूरत होती है। इस बात को अच्छा, हालांकि आपके मन में भी विचार आ रहा होगा कि मदर ही क्यों चॉइस किए हैं। तो चलिए, अभी तो चैप्टर मैंने शुरू किया है, सारी चीज़ का जवाब आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल अगर इतना जान के रखिए कि मदर इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये है, मैं कहना चाहूँगा, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसमें आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन ये लिख सकते हैं, या गैमेट लिखिए, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। इसमें कोई प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब आपके मन में यही बात आती है, सर फर्टिलाइजेशन क्या है? मैं बता रहा हूँ। दूसरा इसमें ये पॉइंट्स बन सकता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस का मतलब है कि फर्टिलाइज कब होगा? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। एक जब कोलाइड करता है कोई भी रिएक्टेंट, मान लीजिए कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स है ना, गैमेट क्या रिएक्टेंट है, चाहे वो एग सेल हो, आप गैमेट बोल सकते हैं, एग बोल सकते हैं, उसको गैमेट बोलिए, ठीक है, या फिर ओवम बोलिए, एग बोलिए, एस्पर्म बोलिए, बहुत सारे तरीके हैं बोलने का। लेकिन हाँ, कलेक्टिवली क्या बोलिएगा आप? गैमेट्स बोल सकते हैं। कि अगर आपस में गैमेट्स टकराता है तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में जब टकराते हैं, आपको केमिस्ट्री की जानकारी होगी, ठीक है। जब आपस में रिएक्टेंट पार्टिकल टकराता है तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द ऑफस्प्रिंग।
क्या वही तो ऑफस्प्रिंग बना, वही तो प्रोडक्ट है। इससे मतलब गैमेट है, चाहे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आ रहा है टकराने के लिए, दोनों है क्या, रिएक्टेंट है, दोनों क्या है, और उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, एक सिमिलर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जहाँ पे एग सेल नहीं बने, ठीक है, ओवम नहीं बने, स्पर्म नहीं बने, तो काहे का फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने की संभावना नहीं। दूसरी बात है, फर्टिलाइजेशन उसी समय प्रोसेस होता है जब दो चीज चाहिए, जब वो फ्यूज करेगा तब ना, या तो सिंगल पेरेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड में जो है एसेक्सुअल में जो ऑर्गेनिज्म नया बना वो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होगा। क्या होगा, कहता है जो एसेक्सुअल प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उससे कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म बनेगा, किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्या मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर बनेगा। इस इतना बड़े सेंटेंस का एक सिंपल सा वर्ड दिया गया है हम लोग के बायोलॉजी में, उसको बोलते हैं क्लोन। उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। आप इसको याद रख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, CLONE, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोन को ही क्लोन बुला सकते हैं इसको। मतलब इसका मतलब, इसका बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है, इसके मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन एब्सेंट है। अब चलिए थोड़ा से मैं कह सकता हूँ, इसके पॉइंट से हम ये कह सकते हैं वेरिएशन जो है इज एब्सेंट, वेरिएशन क्या है, एब्सेंट है। अब यहाँ पे क्या है, सेम चीज है, 1 2 हो गया, 3 है। यहाँ पे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होगा, ये कह सकते हैं आपका अलग आएगा। अलग आने का मतलब ये है, अलग आने का मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे वेरिएशन होगा। क्या होगा, वेरिएशन होगा। जैसे भी वेरिएशन होगा, जहाँ पे वेरिएशन होता है, जहाँ पे वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान में आप छाप लीजिए दिमाग में इसको, जहाँ पे वेरिएशन वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे क्लोन वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संभावनाएं होती है। बात समझ रहे हैं, वेरिएशन एब्सेंट होगा, यहाँ पे वेरिएशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अब वाले एग्जांपल्स लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले लें तो बहुत सारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, बहुत सारे प्लांट में। एसेक्सुअल का बहुत सारा टाइप आपको हम आगे पढ़ाने वाले हैं। एसेक्सुअल का प्रकार भी होता है, जैसे कि आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ जाएगा, बर्डिंग आ जाएगा, ठीक, बहुत सारी चीजें, रीजनरेशन, तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। मोड मतलब कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्लियरली है कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जो होगा वो हो जाए। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे मान के चलिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की संभावनाएं होती है। तो मैंने आज क्या बताया आपको, ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं, सिर्फ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मैंने डिफ्रेंशिएट किया है और आपको ये समझाने की कोशिश की है, आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपका जो आगे आप चैप्टर पढ़ो, आगे आप जो पढ़ो तो आपको ये सारे टॉपिक आपको आपके लिए सहायक हो, हेल्पफुल हो, ताकि समझना आसान हो जाए। तो चलिए, अगर सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस आता है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।